10th का आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सीबीएसई में केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आईसीएसई बोर्ड में इसमें क्या है, आईसीएसई बोर्ड में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, जो कि सीबीएसई वालों को क्लास 11 में पढ़ना है और क्लास 11 में, लेकिन आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को क्लास 10th में ही आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों को क्लास 10th में ही पढ़ना है। पहले आप लोगों को ये बता रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कोई भी सीक्वेंस है, मान लो कोई भी सीक्वेंस है, जैसे मान लो कि ये 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होते हैं ये जो नंबर हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिए नंबर 2, ठीक है, ध्यान समझो। पहले मान लो 1 लिख दिए, 1 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके डिफरेंसेस जो होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसके जो डिफरेंसेस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मतलब यदि 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 होगा, या 1 में से 3 माइनस करोगे -2 होगा, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 होगा, 7 में से 5 माइनस करोगे हमेशा सेकेंड, मतलब जो इसको बोलते हैं सक्सीडिंग, इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, हमेशा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करते हैं। 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, ठीक है, 11 में से 9 गया 2। तो इसका आप लोग डिफरेंस देखिएगा, इसको ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये डिफरेंसेस, ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 दैट्स ऑल। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक तरह से सीक्वेंस है, मतलब जैसे हम लोग लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, ये जो होता है ये सीक्वेंस होता है और सीक्वेंस ही होता है, बट इसके डिफरेंसेस जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। डिफरेंसेस जो होते हैं इसके कांस्टेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये क्लास 11 में भी पढ़ना है आप लोगों को और क्लास 10th में आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों में है। अब यहाँ पे जो देखिए, ये एक जो इसमें देखिए, एक होता है टर्म्स, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है टर्म्स। टर्म्स का मतलब इसमें कितने 1 3 5 7 9 11, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 6 हो गए। एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं एपी। एपी जो होता है एक तरह से सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को बोलते हैं एपी। सीक्वेंस एक तरह से होता है ये इसका जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब उसके बाद देखिए होता क्या है, जैसे डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कुछ सिंबल आप लोगों को बता दे रहे हैं, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। एक को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एक को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, एक को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिख दिया, जैसे 1 3 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिख दिए। अब इसमें तुमको जैसे फर्स्ट टर्म कोई पूछेगा तो कहोगे a बराबर 1 होगा, a बराबर 1, और इसमें जो है d बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 9 गया 2। तो डिफरेंसेस जो होते हैं ये कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब जो डिफरेंस जो होता है, ये जो डिफरेंसेस जो होते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डिफरेंसेस जो होते हैं डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, डिफरेंस
कांस्टेंट हो जाए। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने नंबर लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे 11 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया 2 बाई 3, 8 में से 6 गया, तो ये देखिए कॉमन डिफरेंस हमको कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ये एपी में नहीं है। एपी का जो कॉन्सेप्ट है, एपी का जो कंसेप्ट है, ये जो होता है, ये कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है टीएन, कई कई बुकों में टीएन दिया रहता है, या तो एएन दिया रहता है, या तो स्मॉल एएन दिया रहता है। तो टीएन को बोलते हैं, टीएन को क्या बोलते हैं, टीएन बराबर एनएच टर्म्स बोलते हैं, टीएन बराबर एनएच टर्म्स या लास्ट टर्म बोलते हैं, या तो लास्ट टर्म्स को भी टीएन बोलते हैं, लास्ट टर्म्स को भी टीएन बोलते हैं, ठीक है। ये टीएन बराबर हो गया लास्ट टर्म या तो एनएच टर्म्स को बोलते हैं टीएन, ठीक है। कई कई बुकों में स्मॉल एन दिया हुआ है सीबीएसई में, और कैपिटल एन भी दिया हुआ है, तो हर तरीके से दिया रहता है, इसको हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो कंसेप्ट है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है कॉमन है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे टीएन बराबर, अब देखिए फार्मूला क्या होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। कई कई बुकों में एन भी दिया रहता है, मतलब स्मॉल एन बराबर भी हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया, पहले ये देखिए, ये जनरल टर्म्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल टर्म्स बोलते हैं, ये जनरल टर्म्स होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये भी कभी कभार ये जैसे फर्स्ट टर्म को टी1 बराबर ए हो जाएगा, ए प्लस डी, ये जनरल फार्मूला ये बता रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म यदि आप लोग यहाँ पे n बराबर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो ए फर्स्ट टर्म, n बराबर 2 रखोगे तो a प्लस डी हो जाएगा, a कॉमा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी तरह लिखते चले जाते हैं। ये भी इसका भी यूज होता है, इस फॉर्मूले का भी यूज होता है। Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1d, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, a प्लस डी सेकेंड टर्म्स, a प्लस 2d से थर्ड टर्म्स, a प्लस 3d फोर्थ टर्म्स, इसी तरह लिखते चले जाते हैं, a प्लस एन डी लिखते हैं, डैश 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 करके। ये भी आप लोगों को फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे जनरल टर्म्स हो गया। अब जनरल टर्म्स में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मान लो कि दे दिया, पहले पता लगा कि एपी क्या है, वेरीफाई करना होगा कि ये एपी है कि नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लो एग्जांपल का है, एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये आपको बताना है पहले ये वेरीफाई करें कि एपी में है कि नहीं, क्योंकि ये तो मालूम होना चाहिए ना, कुछ जैसे वर्ड प्रॉब्लम भी होती है, जैसे ये मालूम होना चाहिए कि ये वेरीफाई करना कि ये एपी में है कि नहीं। जैसे मान लो हम लिख दिए a कॉमा 2a प्लस 1, a कॉमा 2a प्लस 1, 3a प्लस 2, ये लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए 4a प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि ये एपी है कि नहीं। जैसे a कॉमा, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, a कॉमा 2a प्लस 1 कॉमा 3a प्लस 2 कॉमा 4a प्लस 3, ये आपको वेरीफाई करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको पता लगाना हो, ये तो एक तरह से सीक्वेंस तो है, लेकिन हमको वेरीफाई करना है कि ये एपी में है कि नहीं। ऊपर लिख दे रहे हैं वेरीफाई दैट कि ये एपी में है कि नहीं। अब देखिए एपी का हम लोग पहला सिग्निफिकेंस ये है कि 2a प्लस 1
जैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 1 माइनस a, ये हो जाएगा a प्लस 1। 2a में से a जाएगा, a बचेगा, a प्लस 1 होगा। चलो भाई देखते हैं। अब थर्ड में से सेकेंड माइनस करेंगे। अब 3a प्लस 2 माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, 3a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 1। अब इसको क्या करिए, देखिए माइनस करिए, देखिए यहाँ पर होता है कि नहीं। जैसे 3a प्लस 2 माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, माइनस 2a माइनस 1, यहाँ पे समझ गए। तो 3a में से 2a गया, कितना हुआ a, और 2 में से 1 गया a प्लस 1, a प्लस 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4a प्लस 1, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है 4a प्लस, जैसे 4a प्लस 3, इसको भी देख ले रहे हैं, 4a प्लस 3 माइनस 3a प्लस 2, इसको माइनस करेंगे तो 4a प्लस 3 माइनस 3a माइनस 2, ये हो जाएगा 4a में से 3a गया a, 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, d बराबर a प्लस 1, a बराबर कैपिटल A, और n बराबर कितना है, इसमें कितने टर्म्स हैं, n बराबर 4। ये तो मालूम हो ही गया कि भैया ये AP में है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस हो गया इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस a प्लस 1। इसका जो डिफरेंसेस है ये कांस्टेंट है कैपिटल A बराबर स्मॉल a। इसमें देखिए 4 टर्म्स हैं, a 2a प्लस 1, 3a प्लस 2, 4a प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे t4 निकालेंगे, n की वैल्यू क्या है t4, n की वैल्यू 4 है। tn बराबर a प्लस a, क्या है a की वैल्यू है स्मॉल a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए t4 बराबर a प्लस 4 में से 1 गया 3, 3a प्लस 3, क्योंकि 3 में से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में a का तो 3a। अब यहाँ पे देखिए t4 बराबर 4a प्लस 3, ये हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब है कि ये हम लोग वेरीफाई कर दिए कि भैया ये AP में तो है ही। अब आपको इसी क्वेश्चन में दे देगा कि वेरीफाई तो है ही AP में, आपको जैसे 4 टर्म्स हैं तो इसमें t4 निकालना होगा। चलो भाई ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ये करना होगा, अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये 5 है, अब ध्यान से देखिएगा 5, 14, 3, 13/3, 4। अब ये वेरीफाई करना है कि AP में है कि नहीं। वेरीफाई करिए, वेरीफाई दैट AP में है कि नहीं, वेरीफाई दैट AP में है कि नहीं। अब हमको वेरीफाई करना है, चलो भाई करते हैं वेरीफाई। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये देखिए एक मान लो कि इसमें, जैसे इसमें से इसमें माइनस करेंगे 14/3 माइनस 5/1। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम हो गया 3 से 3 कट गया, ये 14 हो गया, माइनस 3/1 3 5 जब 15 माइनस 1/3 माइनस 1/3। तो ये कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, पहले देखते हैं है कि नहीं। पहले ये थोड़ी मालूम होगा कि मालूम कर लिए जादू से कि 13/4 माइनस 14/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 39 माइनस 56, कितना हो गया 56 में से 39 माइनस कर दीजिए, ओह
5 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, नहीं गया, ये 17/12 हो गया। तो दिस इज नॉट एपी, नॉट एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग आ गया। ठीक है, अब यहीं पे 4 कर देते तो आ गया होता, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट एपी, ये हो गया। जब एपी में है ही नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें, आगे कुछ नहीं करेंगे। अब यहां भी देखिए ये क्या है, जैसे a प्लस बी दिया है, जैसे a प्लस बी, a प्लस बी ये दे दिया, प्लस a प्लस 1, ध्यान समझिएगा, प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद ये है प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद a प्लस 1 प्लस b प्लस 1, ये हुआ। ये एपी में है कि नहीं आपको बताना होगा इसमें। ठीक है, इसमें एपी में है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, a प्लस 1 प्लस बी माइनस a माइनस बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको माइनस करिए, a जैसे ये हो जाएगा, a माइनस a कट गया, b माइनस b कट गया, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसमें से इसको माइनस करिए, a प्लस 1 प्लस b प्लस 1 माइनस a माइनस 1 माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 से -1 कट गया, b से b कट गया, a से a कट गया, तो ये भी देखिए कॉमन डिफरेंस, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। तो यहाँ पे जो देखिए CD कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1। और फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी, कैपिटल A बराबर a प्लस बी हो जाएगा। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, तो n बराबर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा T3 बराबर a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d की वैल्यू कितनी है 1। तो T3 बराबर, भाई जब वेरीफाई कर लिए तो हम आपको ये भी सिखा दे रहे हैं, T3 निकालिए। कभी कभार an भी दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस 3 में से 1 गया 2, ये T3 हो जाएगा। T3 बराबर a प्लस बी प्लस 2, तो हमको दोनों चीज मिल गया। ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, आपको बेसिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा। एपी में कई पहले सम है, सम ऑफ द एपी है, फिर टीएन बराबर एसएन माइनस 1 भी है, इस पे के बेस्ड भी क्वेश्चन है। सम ऑफ द एपी भी है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 भी है। तो कई तरीके का फार्मूला है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ये चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे दे दिया तुमको कि फाइंड द, अब ये दे दिया क्वेश्चन, अब ध्यान समझिएगा, राइट, ध्यान से समझिएगा, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब आप लोगों को नेक्स्ट 3 टर्म्स बताना है। जैसे नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब, जैसे हम लोग जनरल टर्म्स क्या लिखते हैं, जैसे जनरल टर्म्स लिखते हैं a कॉमा a प्लस डी फर्स्ट टर्म, a प्लस 2d a प्लस 3d, लिखते चले जाते हैं ना, a प्लस 3d ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो जैसे दे दिया इसमें a बराबर √2 दे दिया, a बराबर √2, d बराबर 1/√2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, a बराबर √2, a बराबर, ये दिया है क्वेश्चंस की a बराबर, जैसे दिया है कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, a की वैल्यू दिया है √2 एंड b की वैल्यू दिया है 1/√2। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का मतलब a प्लस d, और नेक्स्ट 3 टर्म्स यदि इसको भी निकालना है a प्लस 2d। चलो एक और टर्म्स जोड़ दे रहे हैं, मतलब a तो फर्स्ट टर्म है, हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है,
तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ये जनरल कंसेप्ट है, मतलब ये टी। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे √2, ए की वैल्यू √2 हो जाएगा, ए प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगा आप लोग देखिएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी मतलब √2/1 प्लस 1/√2। अंडरस्टैंड? ए प्लस डी बराबर ए की वैल्यू √2, डी की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। √2 एलसीएम ले लीजिए, √2 एलसीएम ले लीजिए, √2/1 √2, और √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस √2 डिवाइड बाई √2, √2 डिवाइड बाई √2। इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, हमेशा इसमें से इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे √2 डिवाइड बाई √2 1 हो गया, 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3/√2, 3/√2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें, चलिए भाई और भी सॉल्व कर दे रहे हैं। √2 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा 3√2/2। दिस इज आंसर। ये क्या हो जाएगा 3√2 डिवाइड बाई 2। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद a प्लस 2d, देखिए a प्लस 2d कैसे लिखेंगे, चलो भाई a प्लस डी, a कॉमा a प्लस डी, a कॉमा a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस nd, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d का मतलब a क्या है, बोलो बच्चों, √2 प्लस 2 इंटू 1/√2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √2/1 एलसीएम ले लीजिए, √2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √2। समझ में आया? a प्लस 2d, a प्लस 2d का मतलब हो जाएगा √2 प्लस 2 इंटू 1/√2। यहाँ पे √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 कट गया, यहाँ पे बचेगा √2, अरे यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा 4/√2। और इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 4/√2 भी। लेकिन आपको यदि करने का मन है तो इसको क्या करो, ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा बाई 1। a प्लस 3d, a प्लस 3d का मतलब हो जाएगा a प्लस 3d। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, a प्लस 3d, a की वैल्यू क्या है √2 प्लस √2/1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/√2। √2 डिवाइड बाई 1 √2, √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 √4 हो जाएगा, 4 की वैल्यू 2, √4 की वैल्यू 2, यहाँ पे √2 से √2 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 5/√2, 5/√2। इसको रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाई 2, 5√2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब है नेक्स्ट 3 टर्म्स इसी तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं।
ये आपका बेसिक से ही करवा रहे हैं, बेसिक भी है और अच्छा क्वेश्चंस भी है। मतलब एक कंसेप्ट से हमको प्रॉब्लम बताने का नहीं मतलब है, हमको मेन चीज बच्चों को कंसेप्ट सिखाना जरूरी है। प्रॉब्लम तो आप लोगों को कहीं सोल्यूशन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चंस हैं, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ए बी सी फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी फाइंड कर देना है, ठीक है। सच डैट, अब ध्यान से समझिएगा, सच डैट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और इसमें का भी है। ये आर इन ए पी है, आर इन ए पी मतलब ए कॉमा 7 कॉमा बी 28 कॉमा सी। ये ए पी में है तो ये बताना हमको है, ए की वैल्यू फाइंड करिए, बी की वैल्यू फाइंड करिए, सी की वैल्यू फाइंड करिए। ये वैल्यू फाइंड करेगा, ए कॉमा 7 कॉमा बी, ए कॉमा 7 ए कॉमा बी, ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 28 कॉमा सी आर इन ए पी में है। तो हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है। ये मतलब हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ए, ठीक है। और ए प्लस डी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर 7, ये हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस 2d क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर बी, ए प्लस 2d बराबर बी दिया है, सॉरी बी। ए प्लस 3d कितना दिया है, 28, और ए प्लस 4d बराबर दिया है सी दिया है। अब बात ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए, पहले ये इक्वेशन ले लीजिए और ये इक्वेशन ले लीजिए। इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस डी बराबर 7, ए प्लस 3d बराबर 28। क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान समझिएगा। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें दिया है ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 28 कॉमा सी आर इन ए पी, ये ए पी में है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब a प्लस डी, पहले देखिए a प्लस डी मतलब ये जो दूसरा टर्म्स है, ये पहला टर्म्स a है स्मॉल a, दूसरा टर्म 7 है, a प्लस डी बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 28। इसको a और d की वैल्यू निकालो। तो ये देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये देखिए सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा -3d प्लस 1d माइनस 2d बराबर 28 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 28 में से 7 गया -21, तो ये कट गया, तो d बराबर 21/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू निकाल दीजिए, ये a प्लस 21/2 बराबर 7, a बराबर हो जाएगा 7 माइनस ये 21/2, ये हो जाएगा a बराबर 14 में से 21 गया -7/2। एलसीएम लेके आप लोग निकाल सकते हैं, तो समझ ही रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7/2। अब सब में वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए a प्लस 2d बराबर b दिया है। a की वैल्यू कितनी आई है, -17/2 आई है, 17/2 प्लस 2 इंटू -7/2,
ये हो जाएगा 17/2 माइनस 14/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा। अब देखिए a प्लस 4d बराबर, ये की वैल्यू लिख देंगे, a बराबर 17/2 हो जाएगा। a प्लस 4d बराबर c दिया है, a प्लस 4d बराबर c। यहाँ पे देखिए प्लस 4 इंटू माइनस 7/2 बराबर c दे दिया। ये हो जाएगा 17/2 माइनस 28/2 बराबर c। ये हो जाएगा एलसीएम 2 17 माइनस 28, तो 28 में से 17 का कितना हो जाएगा 11/2 बराबर c। ये आंसर हो गया। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ टर्म्स कितना दिया है, फिफ्थ टर्म्स दिया है, ध्यान से समझिएगा। टी फिफ्थ दिया है, टी 5 दिया है, मतलब फिफ्थ टर्म्स कितना दिया है 19, और टी 13 माइनस टी 18 बराबर 20। ये क्वेश्चन है। टी 5 बराबर फिफ्थ टर्म्स 19 दिया है, टी 13 माइनस टी 18 मतलब 13 टर्म्स डिफरेंसेस फ्रॉम द 18 टर्म्स। ठीक है, या तो 13 ये जो दिया है 20 दिया है, यदि माइनस आएगा तो हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए टी 5 बराबर दिया है कितना 19, टी 5 बराबर 19 दिया है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 5 माइनस 1d बराबर 19, तो a प्लस 4d बराबर 19, इक्वेशन नंबर 1। अब t13 को क्या लिखेंगे, अब जैसे यहाँ पे दिया है t13 का मतलब हो जाएगा a प्लस 12d माइनस यहाँ पे दिया है t18 a प्लस कितना दिया है 17d हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना दिया है 20। ए से ए कट गया, माइनस 5d बराबर 20, तो d बराबर माइनस 20/5, ये d बराबर -4 हो जाएगा, d बराबर -4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, d बराबर -4 हो गया, तो a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 4d बराबर 19। समझ में आ रहा है, जैसे फिर समझा दे रहे हैं। जैसे फिफ्थ टर्म दिया है 19 मतलब t5 बराबर 19 और t13 माइनस मतलब डिफरेंसेस ऑफ 13 टर्म्स एंड डिफरेंसेस ऑफ t18 टर्म्स, ये दोनों का डिफरेंस जो दिया है 20 दिया है। तो a प्लस 4d बराबर 90, ये क्या किए यहाँ पे देखिए 13 मतलब a प्लस 13 माइनस 1d, a प्लस 12d माइनस ये हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 ये 17, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे d बराबर -4, a की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पे देखिए a हो जाएगा प्लस 4 इंटू -4 बराबर 19, तो a माइनस 16 बराबर 19, a बराबर 19 प्लस 16 कितना हो जाएगा 35, 19 प्लस 16 हो जाएगा a बराबर 35। अब AP निकाल दीजिए, तो AP हो जाएगा a कॉमा a प्लस d, आप लोग वैल्यू लिख सकते हो a प्लस 2d a प्लस 3d ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फिर समझा रहे हैं आप लोगों को। समझाने में यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मतलब ये जो दिया है t5 बराबर 19 दिया है, t13 माइनस t18 बराबर 20 दिया, ये प्लस 40 बराबर 19। यहाँ पे देखिए ये प्लस ये 5 मतलब n की जगह 5 लिखेंगे,
ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम चले, अब जैसे मान लो कि ये दे दिया है क्वेश्चन कि हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। जैसे जैसे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या करना है, जैसे फाइंड द, ये दिया है कि फाइंड के की वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन समझिए, ठीक है। के की वैल्यू फाइंड करना है, उसमें दिया है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, मतलब दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 consecutive terms, are 3 consecutive terms। Three consecutive terms। Find the value of k, find the value of k square plus 4k plus 8, 2k square plus 3k plus 6, 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो डी लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, 3 consecutive terms हैं। 3 consecutive terms आर एपी में है, मतलब के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर इन एपी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। ये क्या होगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अब यहाँ पे देखिए ये और ये माइनस करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, ठीक है, बराबर ये कितना होगा। अब देखिए इसको खोल दीजिए, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, k स्क्वायर 3k माइनस 4k माइनस k 6 माइनस 8 माइनस 2, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये a3 माइनस a2, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k, अरे यार ये तो ये भी नहीं है, k स्क्वायर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एपी में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे एपी में चेक वेरीफाई करना है, वेरीफाई, यहाँ वेरीफाई लगा देना। ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k, अब 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है 2k स्क्वायर प्लस 3k, हाँ ठीक है, ये एपी में नहीं, नॉट एपी। ये कोशिश, ठीक है, नेक्स्ट कोशिश करते हैं। जैसे दिया है कि अब सम की बात करें, सम का क्या फार्मूला होता है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सम का। देखिए दो चीज होती है, एसएन बराबर, जो सम का फार्मूला होता है एसएन बराबर क्या होता है मालूम है,
एस एन बराबर एन बाई टू, जिसको लिखते हैं सम का फार्मूला होता है एस एन बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए, अब ध्यान से समझिएगा, 2a प्लस एन माइनस 1d, ये सम ऑफ द एन एस टर्म्स होता है। एक चीज और इसमें बता रहे हैं, देखिए इसी फार्मूले से एक फार्मूला और निकालेंगे, एस एन बराबर, अब ध्यान से समझिएगा, एन बाई टू, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1d, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखिए सम पढ़ा है, मतलब सम ऑफ द एन एस टर्म, जो हम लोग अभी पढ़े हैं एन एस टर्म्स ऑफ द एपी, आप पढ़ रहे हैं कि सम ऑफ द एन एस टर्म्स ऑफ द एपी। अब यहाँ पे देखिए एस एन बराबर जो होता है, इसी फार्मूले से और निकालेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ पे देखिए 2a को आप लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1d। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एस एन बराबर एन बाई टू, अब यहाँ पे देखिए a, इसको हम क्या लिखे थे, tn लिखे थे, ये भी हो सकता है, एस एन बराबर a प्लस एन बाई टू ए प्लस tn या an दो चीज होती है, या तो ये भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म्स को बोलते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन बोलते हैं, ये भी होता है, मतलब लास्ट टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म्स को बोलते हैं एनएच टर्म्स या तो एपी बोलते हैं, एनएच टर्म्स या एपी। कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसके, ये फार्मूला आप लोग समझ लीजिएगा। अब जैसे ये भी क्वेश्चंस है कि जैसे मान लो कि टीएन दिया है 5, जैसे बुक ले लें, बुक से कोशिश करवा देंगे, जैसे ये दिया है, जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही बुक है, मतलब ये आप लोगों को दोनों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे दिया है कि विच टर्म्स ऑफ द एपी, विच टर्म्स ऑफ द एपी, विच टर्म्स मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स एपी, इसमें टीएन दिया है 78, विच टर्म्स ऑफ द एपी मतलब एन की वैल्यू फाइंड करना है, ये ए की वैल्यू 3 दिया है और डी की वैल्यू क्या दिया है, डी की वैल्यू 8 माइनस 3, ये 5 हो गया। ये क्वेश्चन है, मतलब विच टर्म्स ऑफ द एपी, जिसमें लास्ट टर्म दिया है मतलब डैश डैश करके, उसमें 78 दिया है, तो ये टीएन नहीं है, टीएन मतलब लास्ट टर्म्स हो गया। हमको विच टर्म्स ऑफ द एपी मतलब एनएफ टर्म एन हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, टीएन बराबर, ध्यान समझिएगा, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, काफी बड़ा चैप्टर ये है, ठीक है, हम अच्छे समझेंगे धीरे धीरे। इसमें क्वेश्चंस में बस नंबर चेंजिंग होते हैं, आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बस सारे कंसेप्ट जो आईसीएसई में है वही सीबीएसई में, बस दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जो आईसीएसई में जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट सीबीएसई में 11th में है, तो ये बच्चे थोड़े से फास्ट होते हैं दोनों, मतलब सीबीएसई जो है एनसीईआरटी पैटर्न में चलता है। यहाँ पे देखिए टीएन की वैल्यू कितना दिया है बच्चे, 78, चलो भाई 78 लिख दे रहा है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, एन माइनस 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5, नहीं समझ में आया, टीएन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 78, 3 को इधर लेके आइए, प्यार से धीरे इधर लेके आइए, ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 78 माइनस 3 कितना होगा, 78 माइनस 3 75 डिवाइड बाई 5, 75 लिख दीजिए पहले, 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा। हमको मेन आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना है कि कमेंट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा,
आप लोग डिस्कस कर दीजिए, भेज दीजिएगा क्वेश्चंस, और कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से डिस्कस कर देंगे। हमारा ये पर्पज़ नहीं कि चैप्टर खत्म कर, हमारा ये पर्पज़ है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा n-1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1, ये 16 है, n बराबर 16 हो गया। अब चलिए कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, मतलब सम भी पढ़ाएंगे जहाँ जहाँ एपी। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, मतलब क्वेश्चंस आईसीएसई बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में, दोनों मतलब कंसेप्ट तो एक ही है। अब मैं उसके भी क्वेश्चंस लगवा देंगे, छाट छाट के क्वेश्चन। जैसे ये दिया हुआ फाइंड द सम, जैसे 1 दिया है, अब ध्यान से समझिएगा, प्लस, अब ध्यान से समझिएगा, 1 प्लस -2 प्लस ये देखिए -5 हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस -8 प्लस 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 ये दिया है -2360। ये क्वेश्चन है, हमको क्या फाइंड करना है, एसएन फाइंड करना है, सम निकालना है। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें जो है ध्यान से, एन की वैल्यू तो है ही नहीं, इसमें एन की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, क्योंकि एन की वैल्यू तो दिया नहीं है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। दिया है कि 1 प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस ब्रैकेट में -8 डैश 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 ये करके -2360 दिया है। मतलब ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है, ये टीएन की वैल्यू दिया हुआ है -2360। अब भाई जो हमको ऐसे निकालना है तो एन की वैल्यू हमको चाहिए, तभी ना ऐसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हो, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन समझ सकते हो। कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, मेनली कंसेप्ट 100 to 100% जिस बच्चे का क्लियर होगा वो कर लेगा, बस ट्विस्टेड क्वेश्चन इधर से उधर आते हैं। अब जैसे यहाँ पे एसएन फाइंड करना है, ध्यान समझिए, अब एसएन फाइंड करना है तो हमको एन चाहिए, एन तो दिया नहीं है, टीएन दिया हुआ है लास्ट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों, ए की वैल्यू 1 दिया हुआ है, डी की वैल्यू क्या, हाँ इधर दिया, एपी में है ये, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये -2 माइनस ये हो जाएगा +1, कुछ नहीं है तो प्लस में लिख दीजिए, तो d बराबर -2 -1, d बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको पहले n की वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पे लिखेंगे tn बराबर, क्या लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n-1d। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, tn बराबर a प्लस n-1d। अब यहाँ पे देखिए tn कितना दिया है, -2 3 6 0। चलो भाई लिख दिए, बराबर a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू हमको फाइंड करना है n-1, d की वैल्यू -3। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन, ये सम दिया हुआ है 1 प्लस -2 प्लस -5 ये डैश 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 करके, ये जो ये डैश डैश करके ये टीएन हो गया, ऐसा नहीं कि तुरंत लगातार दिया हो, ये लास्ट टर्म्स बोलते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा, -2360 ये +1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू -3। -2361 डिवाइड बाई -3 बराबर n-1,
ये खत्म हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 787 बराबर n-1। तो n बराबर 787 प्लस 1, n बराबर 788, ये हो जाएगा। अब उसके बाद n की वैल्यू आ ही जाएगी। अब यहाँ पे रखेंगे, ये n की वैल्यू आ जाएगी 788, ठीक है, n बराबर 788। अब इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सब निकालेंगे, s 788 बराबर 788/2, 2a 2 into 1 प्लस 788 माइनस 1, d की वैल्यू -3, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 394, 2 प्लस 787 इंटू -3। अगर आप माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 394, ये हो जाएगा। आप लोग अब मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो जाएगा। हो गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।